बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 5 में करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, स्पेशल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं 1, 2 एंड 3। तो इन्हीं को ही हमने यूज़ करना है और अभी तक हम कर रहे थे। तो क्वेश्चन को देखकर हमें आइडिया लेना है कि किधर कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ होगी। इधर इसका पार्ट ए है और इन्होंने हमसे कहा है फैक्टराइज करना है। तो ये एक्सप्रेशन हमें दी हुई है, इसको फैक्टराइज फॉर्म में बनाना है हमको, एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें दी हुई है। अब कुछ इस तरह की ये इसकी शक्ल है 3a² + 12a + 12। और इधर ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है a² + 2ab + b², ये किसके इक्वल होती है? a + b का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने इस तरह से फैक्टराइज करना है कि ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए। तो सबसे पहले तो अच्छा, इधर मैं सेकंड आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज़ कर रही? क्योंकि इधर माइनस आता है सेकंड में और इधर माइनस साइन कहीं भी नहीं है, तो मैं सेकंड आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करूँगी। मैं थर्ड वन जो है a² - b² = a + b × a - b, इसको भी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इधर भी कुछ इस तरह की कंडीशंस नहीं दिख रही। तो ये वाली जो है नंबर 1 यही यूज़ होगी क्वेश्चन नंबर 5 में। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें स्टार्ट में देख लेना चाहिए कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। इधर देखें 3a² + 12a + 12 है, तो इधर मुझे ये दिख रहा है कि इधर 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इन दोनों में से तीनों में से 3 मैंने कॉमन ले लिया और a² + 3 × 4 = 12, 3 × 4a 12a हो जाएगा, प्लस 3 × 4 = 12। ये मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है, 3 को इन तीनों में से कॉमन ले लिया। अब ये इसको देखिए, ये जो है a² + 4a + 4, इधर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी को इधर अप्लाई करूँगी। तो एज वी नो दैट a² + 2ab + b² = a + b होल स्क्वायर। a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर। अब इसको देखना है, इसकी ये जो साइड है इसको मैं इससे मैच करूँगी। ये 3 को अभी हम नहीं देख रहे, इसको ये कॉमन ले लिया था। तो अब मुझे इसमें देखना है a क्या है। इसमें a और b मुझे तलाश करने हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ, ये 3 मैंने बाहर रखा और इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँगी। a क्या है? a ही है, इधर a ही है, तो a² प्लस 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया। a क्या है? मैंने a ही कहा है। और b, अभी मुझे b नहीं पता तो मैं b को अभी ब्रैकेट ऐसे ही छोड़ दिया। सबसे पहले मैं इधर 4 को देखूंगी कि ये 4 किसका स्क्वायर है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर्स हमें पता होने चाहिए। स्क्वायर्स हमें पता होंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करना आसान होगी। अब 4 मुझे पता है 2 का स्क्वायर है, अगर मैं इसकी जगह 2 स्क्वायर लिख दूं तो ये 4 बन जाएगा। a मैंने लिख दिया प्लस 2 की जगह 2, a की जगह a, b मैंने इधर 4 में ढूंढा तो मुझे मिल गया। 2 का स्क्वायर करूंगी तो वो 4 बन जाएगा। इसका मतलब b जो है वो 2 है, इधर मैंने b भी लिख दिया। अब मुझे ये पता है a² + 2ab + b², ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a + b के होल स्क्वायर के। इधर मुझे पता चल गया a क्या है? ये a है और 2 क्या है? ये b है। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर? 3 तो ऐसे ही लिख दिया, इसकी जगह मैं लिख दूंगी a + b क्या था? 2, a + 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मुझे पता था a² + 2ab + b², ये हमारा फॉर्मूला था। ये किसके इक्वल होता है? a + b का होल स्क्वायर। इसको मैंने इससे मैच किया। a मैंने ढूंढा, a टर्म क्या है? इधर a इत्तेफाक से a ही है, प्लस 2 की जगह 2 लिखा है, a की जगह a लिखा। b मैंने इसमें से ढूंढा, b क्या था? 2 का स्क्वायर 4 जो है वो 2 का स्क्वायर था, इसका मतलब b जो है वो 2 है। मैंने b के ब्रैकेट में 2 लिख दिया। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b क्या था? 2, इसका होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर।
इसी तरह हमारे बाकी के पार्ट्स भी होते रहेंगे। फिर चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अच्छा, अब हम जो है इसका बी पार्ट कर रहे हैं, और बी पार्ट के लिए इधर देखें 25b² प्लस 5bc प्लस 1/4c²। इधर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉमन लिया था, 3 कॉमन निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। तो अब और इधर प्लस साइन है, इसका मतलब इधर भी यही फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी। फिर हमने मैच कर लेना है वैल्यूज को। a प्लस a² प्लस 2ab प्लस b², ये किसके इक्वल होता है? ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये वाली जो साइड है इसको मैंने इस वाली साइड से मैच करना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो a मैं सबसे पहले देखूंगी 25 किसका स्क्वायर है? 25 है 5 का, 5 इंटू 5 ये किसके इक्वल होता है? 25 के। तो मैं कह सकती हूँ अगर मैं 5b 25b² है, अगर मैं 5b का स्क्वायर कर दूं तो ये 25b² बन जाएगा। 5 5 ज़ा 25, b इंटू b² प्लस, अब ये जो है 2, इसकी जगह मैंने 2 लिख दिया। a तो मुझे पता चल गया था 5b है, तो मैंने इधर 5b लिख दिया। अभी b को छोड़ दीजिए। अब b² 1/4c², इसमें मुझे ये स्क्वायरिंग है, तो इसका मतलब 1/4 किसका स्क्वायर होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो जाएगा 1 1 ज़ा 1, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा 1/4। इसका मतलब 1/4 इंटू सी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं 1/2 इंटू सी, तो इसका स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू c²। इसका मतलब b जो है 1/2c है, 1/2 इंटू सी। अब क्या करेंगे? इनको ऐसा करना है, मुझे ये भी तो बनाना है। इसका मतलब 2 1 ज़ा 2, ऊपर वाले 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, 5b इंटू सी, 5bc ये बन रहे। इसका मतलब जो मैंने a और b मैंने सर्च किया कि ये कौन सा हो सकता है, तो मैंने बिल्कुल सही ढूंढा है कि 5b a है और b जो है वो 1/2 इंटू सी है। तो 5b प्लस 1/2 इंटू सी का होल स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या था? 5b, और b क्या था? 1/2 इंटू सी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका जो पार्ट सी है, पार्ट सी में क्या है? इन्होंने 16/49d² दिया हुआ है, फिर 8/35 इंटू डी एफ प्लस 1/25f², तो प्लस ही है। और मैंने आपको बताया इस पूरे क्वेश्चन में प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज होगी। a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही हम इधर भी अप्लाई करेंगे। a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मुझे मैच करना है, ये 16 जो है किसका स्क्वायर है? 4 इंटू 4, ये होता है 16। 49 किसका स्क्वायर है? 7 इंटू 7, 49 हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह 16/49 की जगह मैं लिख दूँ 4, 16 की जगह 4 लिख दूँ, अपॉन 49 की जगह 7 लिख दूँ, और d² की जगह d लिख दूँ, और इस पूरे को ब्रैकेट में कर दूँ। 4/7 इंटू डी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया a² प्लस 2 की जगह 2 लिख दिया। a मैंने क्या निकाला है? 4/7 इंटू डी, ये निकाला। अभी b मुझे नहीं पता है, मैंने अभी b को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर प्लस लगाया, प्लस b²। अब मुझे इस वाली टर्म को देखना है, 1/25। अब मुझे पता है 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है? 5 5 ज़ा 25। तो इसका मतलब 1/5 में कर दूं, और f² की जगह f कर दूं। 1/5 इंटू एफ, इसका होल स्क्वायर कर दिया।
जब मैं इसको स्क्वायरिंग करके बाहर निकालूंगी तो 1/25 इंटू एफ स्क्वायर बन जाएगा। सही। अब इसका मतलब b क्या है, 1/5f। इधर भी मैंने पुट कर दिया। ए स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 लिखा है, a की जगह a और b, 2ab प्लस b स्क्वायर, ये b स्क्वायर ऐसे लिख दिया है। अब आप इस चीज़ को इस तरह भी देख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 7 5 ज़ा 35, तो बीच वाली टर्म भी बन रही है। 8/35 हमें बीच में बनाना है 2ab की जगह। ये कौन सी जगह है, 2ab। तो ये मुझे पता है ये पूरा किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं कह सकती हूँ a क्या है, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/7 इंटू डी। ये a हो गया, ये क्या था हमारा, ये a था और ये है b, ये b है और ये था a। तो मैं ये कह सकती हूँ 4/7 इंटू डी प्लस b क्या है, 1/5 इंटू एफ, इसका होल स्क्वायर, और यही है हमारा आंसर। अच्छा, अब ये इसका लास्ट पार्ट है। इसमें क्या है, h की पावर 4 प्लस 2h स्क्वायर के प्लस के स्क्वायर, और मुझे ये भी पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मुझे इससे इस क्वेश्चन को मैच करना है। मुझे ये तो पता चल गया। अब ये मुझे पता है, मुझे ए स्क्वायर इधर ढूंढना है। कौन सा ए स्क्वायर है, एच की पावर 4। अगर मैं ये कह दूं कि एच स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायरिंग कर दूं, एच स्क्वायर का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिए एच स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं अगर एच स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्क्वायरिंग हो रही है एच स्क्वायर की, तो ये किसके इक्वल होता है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + 2, तो ये हो जाएगा एच की पावर 4 के। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ एच स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, ये ए हो गया एच स्क्वायर प्लस 2 की जगह मैंने 2 लिख दिया, ए क्या है एच स्क्वायर ले लिया है, बी अभी नहीं देख रहे, प्लस इधर, अच्छा ये के स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, और इधर क्या है के स्क्वायर, इसका मतलब बी क्या है के का स्क्वायर कर दिया, इधर भी के लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ये b है, ये a है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एच स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। यही है हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।